हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, यानी कि आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हो कि एक मोल आदर्श गैस के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी, हमने इक्वेशन डिराइव की थी ds इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी बाई वी। ये इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर्स में, अगर आपने लेक्चर्स देखा होगा तो हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में मैंने एंट्रोपी की बात की थी, तो ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, CV का मान कांस्टेंट रखते हुए इस इक्वेशन का समाकलन करेंगे। तो जब हम CV का मान कांस्टेंट रखते हुए इस इक्वेशन का समाकलन करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है S इज इक्वल टू सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस एस नोट या S0 अपन इसको बोल सकते हैं। ये जो एस नोट आया है वो क्या है, वो यहाँ पर एक समाकलन स्थिरांक है। अब जैसा कि हम जानते हैं CP माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है R, और PV इक्वल टू RT होता है, PV इज इक्वल टू RT। उस कंडीशन में अगर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू RT बाई P, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से CP माइनस सी वी इक्वल टू R और V इक्वल टू RT बाई V, ये वैल्यू हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में। CV क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, CV की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं CP माइनस R, और V की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, V की जगह हम लिखेंगे RT बाई P। और जब इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन, नई इक्वेशन जो हाथ में आएगी वो इक्वेशन आएगी अपने पास ये वाली, S इज इक्वल टू CP एल एन टी माइनस R एल एन पी प्लस R एल एन आर प्लस S नोट। अब जब इस इक्वेशन को हम वापस दोबारा से लिखते हैं तो हम यहाँ पे R एल एन आर, ये जो है R एल एन आर प्लस S नोट को एक नया स्थिरांक आता है जिसको हम बोल सकते हैं S नोट डॉट। ये एक नया स्थिरांक आएगा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, S इज इक्वल टू सी पी एल एन टी माइनस R एल एन पी प्लस S नोट डॉट। इस तरीके से हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आती है। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि तंत्र आदर्श गैसों का मिश्रण हो तो मिश्रण की एंट्रोपी प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग के बराबर होगी। मतलब यदि तंत्र में एक से ज़्यादा आदर्श गैसेज हैं तो उस कंडीशंस में जो तंत्र की एंट्रोपी होगी वो सभी गैसों की एंट्रोपी का योग होगा। अब आपको पता है हर एक जो गैस होगी उसके अपने अलग मोल होंगे, उनका आंशिक दाब अपना अलग होगा। तो यदि N1, N2, N3 ऐसे गैस के मोलों की संख्या है तथा P1, P2 और P3, यहाँ स्मॉल P1, P2, P3 यूज किए गए हैं आंशिक दाब के लिए, क्योंकि टोटल दाब क्या होता है, टोटल दाब वो दाब होगा जो सभी गैसों का आंशिक दाबों का जो योग होगा वो टोटल दाब होगा। तो यदि मिश्रण में एक से ज़्यादा गैसेज हैं तो प्रत्येक गैस कुछ ना कुछ दाब डालेगी, तो उस दाब को हम क्या बोलेंगे, मिश्रण में अगर यदि एक गैसेज का मिश्रण है तो पर्टिकुलर गैस जो दाब डालेगी वो दाब आंशिक दाब होगा, और सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग कुल दाब होगा, जिसको कि हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल n1, स्मॉल n2, स्मॉल n3 एक्सेट्रा गैसों, मतलब बहुत सारी गैसेज हो सकती है, ऐसे गैसेज के मोल हैं ये 1, 2, 3 गैस के, और उसी तरीके से स्मॉल P1, स्मॉल P2 और स्मॉल P3 उनके आंशिक दाब है। तो मिश्रण की एंट्रोपी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे वाले व्यंजक से हम मिश्रण की एंट्रोपी लिख सकते हैं। ये देखिए, S इक्वल टू N1 जो फर्स्ट गैस है उसके लिए N1 CP एल एन टी R एल एन, यहाँ स्मॉल P1 क्योंकि उसका आंशिक दाब, और S नोट ये आ गया। उसी तरह दूसरी गैस के लिए ये हो जाएगा, तीसरी गैस के लिए ये हो जाएगा, और इसी की तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब हम इन सभी गैसेज के जो एंट्रोपी है उनका अगर हम योग कर लेते हैं तो हमें फाइनल एंट्रोपी मिल जाती है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बताती है, इन सब इक्वेशन का योग बताती है। पर्टिकुलर गैस जो एंट्रोपी में योगदान दे रही है उसका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी सारी गैसेस की एंट्रोपी का योग हो रहा है यहाँ पर, सिग्मा n CP एल एन टी माइनस R एल एन पी। यहाँ पे कैपिटल P इसलिए आ गया क्योंकि सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग कुल योग हो जाएगा, और प्लस
एस नॉट डॉट। इस तरीके से ये फाइनल इक्वेशन होती है। अगर किसी भी गैस की एंट्रोपी होती है तो हम वहाँ पे उन सभी गैसेस की पर्टिकुलर एंट्रोपी जो कि फाइनल एंट्रोपी में योगदान दे रही है उन सबका योग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आंशिक दाब क्या होता है आपको पता है? आंशिक दाब होता है मोल भिन्न पर्टिकुलर गैस की क्या मोल भिन्न है और कुल दाब, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? आंशिक दाब होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ x गैस की मोल भिन्न है और कैपिटल P कुल दाब है। ये मान समीकरण 113 में प्रतिस्थापित करने पर, जो कि 113 समीकरण अपनी पीछे वाली ये समीकरण थी आपको पता है, ये वाली 113 वाली समीकरण में अगर इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? अपने को देगा CP ln T माइनस आर ln P माइनस आर ln x। यहाँ पर जो स्मॉल p था उसकी जगह हमने क्या क्या रखा? x और कैपिटल P। तो उन दोनों का क्या हो जाएगा? जो उन दोनों का इक्वेशन मतलब जो वो होगी वो खुलकर इस तरीके से बताएगी कि पहले तो केवल स्मॉल p बता रहा था, अब क्या क्या बताएगा? माइनस आर ln P माइनस आर ln x। उन दोनों का मतलब कुल दाब और मोल भिन्न दोनों आ जाएंगे और ये एस नॉट डॉट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास नई इक्वेशन बनकर कौन सी आती है? ये वाली S इज इक्वल टू सिग्मा एन CP ln T माइनस आर ln P माइनस आर ln x प्लस एस नोट। यहाँ पर कैपिटल P है जो क्या बताता है? कुल दाब, और माइनस आर ln x, x क्या है? मोल भिन्न है, और इन दोनों का योग क्या होता है? इन दोनों का योग होता है आंशिक दाब पर्टिकुलर गैस के लिए। इस प्रकार समीकरण 1 से 14 क्या हो जाती है? आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी प्रदर्शित करती है। ये इक्वेशन आदर्श गैस के मिश्रण की एंट्रोपी बताएगी। अब हम आगे देखते हैं मिश्रित करने में एंट्रोपी परिवर्तन, मतलब दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी तथा उसी दाब पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग का अंतर मिश्रित करने पे एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है? किसी पर्टिकुलर दाब P पर गैसों के मिश्रण की जो एंट्रोपी है और उसी दाब पर प्रत्येक गैस की जो एंट्रोपी का योग है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिश्रित करने पे एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आया है वो एंट्रोपी में परिवर्तन कहलाता है गैसों को मिश्रण करने पर। गैसों को मिश्रण करने पर क्या एंट्रोपी हो गई और गैसों को मिश्रण करने से पहले पर्टिकुलर गैस की क्या एंट्रोपी थी, और उन सभी गैसों की एंट्रोपी का योग कर लेंगे और मिश्रण होने के बाद जो एंट्रोपी था उन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो एंट्रोपी परिवर्तन आएगा, जिसे हम डेल एस या डेल मिश्रण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, दाब P पर गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी माइनस दाब P पर प्रत्येक गैस की एंट्रोपी का योग। अब हमें पता है मिश्रण के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आई गई थी, और पर्टिकुलर गैस की जो एंट्रोपी का योग है उसके लिए कौन सी इक्वेशन होती है? वो ये हो जाएगी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो डेल एस हो जाएगा, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन वो इक्वेशन दिखाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देंगे और जो नहीं कट रहा है उसको आगे ले लेंगे। तो जब इसको हम काट कूट के जब आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है आर सिग्मा एन ln x। ये हमारे पास इक्वेशन आती है इन दोनों के डिफरेंस से। अब यहाँ पे सिग्मा एन क्या हो गया? वही सिग्मा का अर्थ है योग, और सिग्मा एन ln x मतलब एक तो एन हो रहा है मोलों का योग, गैस के मोलों का योग, और x क्या है? मोल भिन्न और मोल भिन्न का योग। अगर हम इसको खोल कर लिखें तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस आर n1 ln x1, मतलब प्रथम गैस के मोल भिन्न हो गए और उसके मोलों की संख्या हो गई, और दूसरी गैस के लिए हो जाएगा n2 ln x2, तीसरी गैस के लिए हो जाएगा n3 ln x3। इस तरीके से डेल एस मिश्रण के लिए कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? माइनस आर सिग्मा ni ln xi। यहाँ ni और xi क्या हो गई? यहाँ ni तथा xi क्रमशः मिश्रण में अवयवी गैसों के मोलों की संख्या हो गई। ni को मैंने बताया था कि गैस के पर्टिकुलर मोलों की संख्या क्या है वो हो जाएगी, और xi क्या हो जाएगी? उसकी मोल भिन्न हो जाएगी। तो अब हम है ना मोल भिन्न कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं। ये देखिए n क्या है? n तो कुल मोलों की संख्या हो जाएगी, जो कुल मोलों की संख्या n1 प्लस n2 प्लस n3, और हमें पता है किसी भी गैस के लिए अगर मोलों की संख्या और कुल मोलों का भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाती है? मोल भिन्न निकल जाती है। तो इस तरीके से ये मोल भिन्न हो जाती है x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ पे मोलों की संख्या में कुल मोलों की
का भाग दे दिया तो मोल भिन्न आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे हम मोल भिन्न निकाल सकते हैं। अतः 1 मोल गैसीय मिश्रण के लिए डेल एस मिश्रण का मान निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। केवल 1 मोल गैस होती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, R सिग्मा XI ln XI, ये 1 मोल गैस के लिए हो जाएगा। चूंकि XI हमेशा भिन्न में होगा, ऑब्वियसली मोल भिन्न है तो भिन्न में होगा, अतः डेल एस मिश्रण का मान हमेशा क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। इस तरीके से हमें मिश्रण की एंट्रोपी में परिवर्तन का मान पता लग जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।